हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? सप्लाई एनालिसिस के आखिरी पार्ट में, थर्ड पार्ट, ठीक है, हम लोग ने मेजर सब कुछ कवर कर लिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, कॉस्ट और रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉस्ट क्या होता है? किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए जो भी एक्सपेंस हम लोग इंकर करते हैं, वॉट एवर द एक्सपेंस वी हैव इंकर्ड, ठीक है, टू प्रोड्यूस एनी कमोडिटी, उसको हम लोग कॉस्ट कहते हैं। व्हेन एन एंटरप्रेन्योर अंडरटेक्स एन एक्ट ऑफ प्रोडक्शन, जब वो प्रोडक्शन करता है, ही हैज़ टू यूज वेरियस इनपुट्स लाइक रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल एट्सेट्रा। ही हैज़ टू मेक पेमेंट्स फॉर सच इनपुट्स। ये सब फ्री में तो आने वाले नहीं है, पैसे लगेंगे ना। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन दिस इनपुट्स इज नोन एज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. Cost of production increases with an increase in the need of output. अगर हमको आउटपुट बढ़ाना है तो हमें इनपुट्स ज़्यादा देने होंगे, इनपुट्स के लिए हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट विच आर एज फॉलोज. सबसे पहला है टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट पढ़ने से पहले हम लोग 2 कॉस्ट पढ़ेंगे, जो है, हाँ, ये टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स्ड फैक्टर जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं सपोज एक कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करता हूँ तो मुझे एक जगह लेनी होगी, ठीक है, एक बोर्ड लेना होगा, मुझे बेंचेस लेने होंगे. तो ये सब मेरे फिक्स कॉस्ट है, एक ही बार मुझे करने, अगेन एंड अगेन नहीं करना है. तो दोज आर माई फिक्स कॉस्ट. बट मुझे फैकल्टीज़ का पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट, मार्कर्स का पेमेंट, बुक्स का पेमेंट, ये सब जैसे जैसे मेरे स्टूडेंट्स आते जाएंगे ज़्यादा मुझे करना होगा. वो चेंज होता रहता है मेरे आउटपुट के साथ. इसके लिए मैं उसको बोलता हूँ वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, वेरिएबल फैक्टर्स. तो उसको हम लोग बोलते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट. तो जब मैं टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का टोटल लेता हूं तो मुझे मिलता है टोटल कॉस्ट, ठीक है. देखो, टोटल फिक्स कॉस्ट आर दोज एक्सपेंस ऑफ प्रोडक्शन विच आर इंकर्ड ऑन फिक्स फैक्टर सच एज लैंड, मशीनरी एटसेट्रा. टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट expense of production which are incurred on variable factors such as labor, raw material, fuel, power etc. अब आता है एवरेज कॉस्ट. हम लोग मैच देखते हैं, सब लोग क्रिकेट मैच. सचिन ने 10 ओवर में, ठीक है, 100 रन मारे, तो उसकी एवरेज कितनी है पर ओवर? वो कितना रन मार रहे हैं? 10 रन. 100 डिवाइड बाई 10 हमारे माइंड में ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है. एवरेज उसका एक ओवर में 10 रन निकला है, ठीक है. तो सिमिलरली हम लोग ने 100 रुपया खर्चा करके 5 यूनिट्स, कितना यूनिट्स? 5 यूनिट्स प्रोड्यूस किया. तो मेरा एवरेज कॉस्ट कितना आएगा? 100 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 20. कितना आया? 20. एवरेज कॉस्ट रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट. इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट बाय द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन. AC एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी, ठीक है. यहाँ पे एग्जांपल दिया है. आगे बढ़ते हैं. मार्जिनल कॉस्ट. एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए मुझे कितना खर्चा हुआ? 5 यूनिट्स का मुझे 100 रुपीज़ खर्चा हुआ था. 6 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का 120 रुपया खर्चा हुआ. 6 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का 120 रुपीज़ खर्चा हो रहा है. तो ये जो एक यूनिट एक्स्ट्रा मैंने प्रोड्यूस किया, उसके लिए वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कितना मेरा खर्चा हुआ? 20 रुपीज. दैट एडिशनल कॉस्ट विच आई एम इंकरिंग फॉर प्रोड्यूसिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट, इट इज कॉल्ड एज मार्जिनल कॉस्ट. तो सपोज यहाँ पे n दिया है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ n यूनिट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1. तो n में मैंने डाल दिया 5, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 5 इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ऑफ 5 माइनस 1 4, ठीक है. तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाता है. इफ द प्रीवियस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट्स इज 200 एंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स इज 250,
तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 250 माइनस 200 मतलब 50। क्लियर है सबको मार्जिनल कॉस्ट? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं रेवेन्यू कॉन्सेप्ट पे। क्या है हमारा नेक्स्ट? रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। द टर्म रेवेन्यू रेफर्स टू रिसीट। रिसीट मतलब इनकम। क्या होता है रिसीट? मतलब इनकम, हमें जो इनकम जनरेट हो रही है, ऑब्टेन्ड बाय द फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ सर्टेन क्वांटिटीज। मैंने जो यूनिट सेल किया उसके बदले में जो मुझे पैसे आए उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिलेट्स टू द टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। 10 रुपए का एक, मैंने 10 यूनिट बेचा, कितना रेवेन्यू आया? टोटल रेवेन्यू 100 यूनिट्स, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 100। मैं यहाँ पे 15 यूनिट सेल कर रहा हूँ, 200 का एक, 200 इंटू 15 तो 3000 टोटल रेवेन्यू। सिंपल एज दैट। एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू पर यूनिट। जैसे हम लोग ने एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकाला था, वैसे एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू अपॉन टोटल क्वांटिटी। देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, इफ द टोटल रेवेन्यू इज 15 यूनिट्स और 15 यूनिट्स इज 3000, तो पर यूनिट कितना निकला? 200। सिंपल एकदम। ओके, मार्जिनल रेवेन्यू, एडिशनल रेवेन्यू, एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने की वजह से मुझे कितना एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। मार्जिनल रेवेन्यू इज द नेट एडिशन मेड टू टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट। एक एक्स्ट्रा यूनिट बेच के मुझे कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? टोटल मार्जिनल रेवेन्यू एफ एन इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू एफ एन माइनस टोटल रेवेन्यू एफ एन माइनस 1। यहाँ पे सपोज क्या बोला है ये लोग ने? फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्रीवियस टोटल रेवेन्यू फॉर द सेल ऑफ 20 टैबलेट्स इज 4000। कितना है? 4000। 20 टैबलेट्स का मुझे 4000 मिल रहा है और 21 टैबलेट्स का मुझे 4200 मिल रहा है। तो मुझे मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड आउट करना है। 4200 माइनस 4000, तो कितना मिला एडिशनल? 200। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम लोग फटाफट फास्ट फॉरवर्ड एक 5 मिनट में आपको मैं एक्सरसाइज सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है, व्हेन द सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, इट्स स्लोप इज positive. An upward movement along the same supply curve, expansion in supply. A rightward shift in the supply curve, a rightward shift in the supply curve, right side पे एक नया supply curve shift हो गया है, तो वो होता है हमारा expansion in supply। ठीक है, उसके बाद other factors remaining constant when the less quantity is supplied ओनली ड्यू टू फॉल इन प्राइस। प्राइस की वजह से अगर हमारा सप्लाई कम हो रहा है तो इट इज कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। नेट एडिशन मेड टू द टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द कमोडिटी। एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने के लिए हमको जो एडिशनल रेवेन्यू मिल रहा है, इट इज कॉल्ड एज मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, ये भी एक बार देख लेते, बाद में वहाँ पे जाता हूँ। सप्लाई स्केड्यूल ये हमको बनाने बोला है। 200, 250, 300, 350, 400, 450 और 500। ठीक है, वेरी सिंपल। और कुछ है? इसका सप्लाई ड्रॉ करना है तुम लोग को, रिलेशनशिप बढ़वाना है। तो देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप, प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई भी कम हो रहा है। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई तो प्राइस राइसेस। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कब होगा? जब हमारा प्राइस फॉल हो रहा है। क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। टोटल रेवेन्यू डैश एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, ये आएगा प्राइस इनटू क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला दिया है तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या आएगा? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। डिमांड कर्व डैश, सप्लाई कर्व अपवर्ड, तो डिमांड कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, उसके बाद डैश चेंजेस इन सप्लाई, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट वेरिएशन इन सप्लाई, तो यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट होता है। कॉस्ट इंकर्ड ऑन फिक्स फैक्टर,
फिक्स कॉस्ट। कॉस्ट इंकर्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट, पर यूनिट ऑफ आउटपुट ना, एवरेज कॉस्ट। नेट एडिशन मेड टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मार्जिनल कॉस्ट। रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, रेवेन्यू पर यूनिट मतलब एवरेज रेवेन्यू। ओके, सो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। एक बार ये भी देख लेते हैं, चलो फटाफट। 100, 20, 40, 65 मतलब यहाँ पे आएगा 30। हम लोग को ये तीनों का टोटल करके 100 होना चाहिए, ठीक है। अब ये तीनों का टोटल करके यहाँ पे लिखना है 37, 67, 67 एंड 107 प्लस 5, 112। ओके, अब 135 टोटल दिया है मार्केट का हम लोग को सप्लाई, 40 प्लस 55 95, तो कितना ऐड करेंगे तो 145 होगा, 135 होगा, तो 40 ऐड करना है, ठीक है। 40 और 50 दिया हुआ है तो वो हो गया 94। हमको कितना चाहिए 154, कितना ऐड करना रहेगा 60, सिंपल। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको सब कुछ समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।